स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल नॉलेज एडिक्शन टीवी पे। और आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड प्राइड जसवंत सिंह रावत। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना ही होगा जसवंत सिंह रावत के बारे में। तो आज हम बात करेंगे उनके ही जीवन से जुड़े कुछ अनसुलझे रहस्य की। तो चलिए शुरू करते हैं। जानकार कहते हैं जसवंत सिंह की वीरता का लोहा चीनी सेना ने भी माना। उस अदम्य साहस और वीरता के लिए देश और पूरा उत्तराखंड हमेशा उन्हें याद रखेगा। दरअसल चीन ने 17 नवंबर 1962 को अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए चौथा व आखिरी हमला किया। उस समय अरुणाचल की सीमा पर भारतीय सेना की तैनाती नहीं थी, जिसका फायदा उठाकर चीन ने भारत पर हमला बोल दिया। चीन ने अरुणाचल पर हमला कर काफी तबाही मचाई और महात्मा बुद्ध की मूर्ति के हाथों को काट कर ले गया। चीनी सेना को रोकने के लिए वहां गढ़वाल राइफल्स की 4th बटालियन भेजी गई। वीर जसवंत सिंह रावत उसी बटालियन के एक सिपाही थे, लेकिन सेना के जवानों के पास चीनी सेना से युद्ध करने के लिए उनको भरपूर जवाब देने के लिए पर्याप्त हथियार और गोला बारूद उपलब्ध नहीं था, जिस कारण गढ़वाल राइफल्स के जवानों को अरुणाचल प्रदेश की सीमा पे से वापस बुलाने का फैसला किया गया। सरकार के आदेश के बाद पूरी गढ़वाल बटालियन वापस लौट आई, लेकिन गढ़वाल राइफल के 3 जवान राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लॉन्च नायक त्रिलोक सिंह नेगी, राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई वापस नहीं लौटे। वीर जसवंत सिंह रावत ने अपने दोस्त साथियों को वापस भेज दिया और युद्ध नूरानांग की पोस्ट पर खुद तैनात हो गए। उन्होंने खुद तैनात होकर चीनी सेना को आगे बढ़ने से रोकने का फैसला किया। वीर जसवंत सिंह ने अकेले ही 3 दिन तक लड़ते हुए चीनी सेना के 300 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। और वीर जसवंत सिंह रावत जितने बहादुर थे उतने ही चालाक भी थे। उन्होंने अपनी बहादुरी और चतुराई के बल पर चीनी सेना को 3 घंटों तक सीमा पर रोक के रखा। उसके लिए उन्होंने पोस्ट की अलग अलग जगहों पर राइफल तैनात कर दी और कुछ इस तरह से फायरिंग शुरू कर दी कि मानो चीनी सेना को यह प्रतीत हो कि एक अकेला जवान नहीं बल्कि पूरी बटालियन वहां पर मौजूद है। इस बीच जसवंत सिंह रावत के लिए खाने पीने का सामान और उनकी रसद आपूर्ति वहां की 2 बहनों सैला और नूरा ने की, जिनकी शहादत को भी कम नहीं आंका जा सकता। 72 घंटे तक चीन की सेना ये नहीं समझ पाई कि उनके साथ लड़ने वाला एक अकेला सैनिक है। फिर 3 दिन बाद जब नूरा को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया तो उन्होंने इधर से रसद आपूर्ति करने वाली सैला पर ग्रेनेड से हमला किया और वीरांगना सैला शहीद हो गई। उसके बाद उन्होंने नूरा को भी मार दिया और इनकी इतनी बड़ी शहादत को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए आज भी नूरानांग में भारत की अंतिम सीमा पर 2 पहाड़ियां जिनका नाम है नूरा और सैला, उनको इस नाम से जाना जाता है। नूरा और सैला की शहादत के बाद वीर जसवंत सिंह को मिलने वाली रसद आपूर्ति कमजोर पड़ने लगी। बावजूद इसके वह दुश्मनों से लड़ते रहे, लेकिन रसद आपूर्ति की कमी के चलते हुए आखिरकार 17 नवंबर 1962 को खुद को गोली मारकर अपनी वीरता को अमर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ चीनी सैनिकों को जब पता चला कि वह 3 दिन से एक ही सिपाही के साथ लड़ रहे थे तो वो भी जानकर हैरान रह गए। चीनी सेना जसवंत सिंह रावत का सर काटकर अपने देश ले गए। अंत में 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद एक चीनी कमांडर ने जसवंत सिंह की इस साहसिक बहादुरी को देखते हुए न सिर्फ जसवंत सिंह का शीश वापस लौटाया बल्कि सम्मान स्वरूप एक कांस की बनी हुई प्रतिमा भी भेंट की। वीर जसवंत सिंह रावत ने जिस जगह पर चीनी सेना के दांत खट्टे किए थे उस जगह पर उनके ही नाम का एक मंदिर बनाया गया है, जहां पर चीनी कमांडर द्वारा सौंपी गई जसवंत सिंह की मूर्ति को भी रखा गया है। भारतीय सेना का हर जवान उनको शीश झुकाने के बाद ही ड्यूटी करता है। इनके नाम से नूरानांग में जसवंतगढ़ के नाम से एक जगह भी है जहां इनका बहुत बड़ा स्मारक है। बता दें, इस स्मारक में उनकी हर चीज़ को संभाल के रखा गया है। जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के पहले जवान हैं जिनको मरणोपरांत भी पदोन्नति दी जाती है। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत आज कैप्टन की पोस्ट पर हैं।
और उनके परिवार वालों को उनकी पूरी सैलरी दी जाती है। आज हम बात करेंगे जसवंत सिंह रावत के गांव बाड़ियों की। गांव का नाम है बाड़ियों, पट्टी खाटली, बीरोखाल, पौड़ी गढ़वाल। यह गांव महावीर चक्र जीतने वाले जसवंत सिंह रावत का पैतृक गांव है। इनको गोलिया रावत के नाम से भी जाना जाता है। नूरांग पोस्ट अरुणाचल में इन्होंने 72 घंटों तक फौलाद की दीवार बनकर डट कर सामना किया, चीनी सैनिकों का डट कर सामना किया और इतिहास में इस वीर सपूत का नाम युगों युगों तक याद किया जाएगा। यहाँ की ही एक बेटी ने आज से लगभग 450 साल पहले 7 साल तक युद्ध करके 14 गढ़ों से कत्यूरों का नामो निशान मिटा दिया। आजकल के नेता तो एक छोटी सी भी पानी की टंकी बनाकर अपने नाम की बोर्ड टांग देते हैं, मगर इन वीर सपूतों का नाम केवल नाटक, फिल्म एवं गानों में ही सुनाई देता है। तीलू रौतेली और जसवंत सिंह रावत की वीरता में क्या कमी थी कि उनके नाम का एक कॉलेज या फिर बढ़िया हॉस्पिटल नहीं खुल सका। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे जसवंत सिंह रावत के पैतृक गांव बाड़ियों। तो चलिए शुरू करते हैं। इस गांव के लोगों का कहना है कि ना तो इस गांव में पानी की अच्छी सुविधा है, ना ही विकास। उनका कहना है कि पानी के लिए लोगों को गधेरे तक जाना पड़ता है। वीर जसवंत सिंह रावत 5वीं कक्षा तक अपने पैतृक गांव में ही उनकी पढ़ाई संपन्न हुई। उनका घर आज एक खंडहर की तरह नजर आता है। हालांकि अब धीरे धीरे सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद वहां उस जगह पर एक संग्रहालय बनाने की तैयारी है। हमें जसवंत सिंह रावत की वीरता का सम्मान करना होगा। लोगों का कहना है कि हम चाहते हैं कि उनको हर साल याद किया जाए और उनका एक संग्रहालय बना दिया जाए। जसवंत सिंह रावत और उनके 5 भाई बहन, जिसमें 2 भाई और 2 बहनें, 3 बहनें हैं, उनकी बहनों का कहना है कि भाई तो अब भगवान रूप में आ चुका है। जसवंत सिंह रावत के ऊपर कई फिल्में भी बनाई गई, पर उत्तराखंड का या यहाँ के लोगों का संस्कृति का किसी पिक्चर में जिक्र नहीं किया गया, ना ही उनके परिवार वालों के बारे में कुछ दर्शाया गया। जो फिल्में बनी वो केवल एंटरटेनमेंट तक ही सीमित रह गई। उनको ऐतिहासिक दृष्टि से कभी भी नहीं देखा गया। कोई भी रुचि ऐतिहासिक दृष्टि से उनमें उत्पन्न नहीं हुई। 7 साल गांव में रहने के बाद जसवंत सिंह रावत जी के पिताजी की चौकीदारी की नौकरी लग गई। उस समय उनके परिवार की स्थिति फाइनेंशियली बहुत ही कमज़ोर थी, तो बचपन से ही जसवंत सिंह रावत फौज में जाने के इच्छुक थे। तो क्योंकि वह अपने परिवार की स्थिति को संभालना चाहते थे। आखिर कब तक हम इन खंडहरों को देखते रहेंगे? कब तक इन खंडहरों को वीरान किया जाएगा? कुछ लोगों ने अच्छे समाज का परिचय देते हुए JSR हीरो ऑफ नेफा मेमोरियल ट्रस्ट का निर्माण किया है। 17 नवंबर 2019 बाड़ियों गांव में एक जसवंत सिंह रावत के बलिदान दिवस के रूप में शौर्य दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर 2019 को 4th गढ़वाल राइफल की एक छोटी सी ब्रांड बटालियन ने भी एक उनके शौर्य दिवस के रूप में हिस्सा लिया और एक छोटा सा स्मारक सरकार द्वारा बनाया गया, जिसमें सिर्फ 6 बाई 3 इंच की एक तस्वीर लगाई गई है। आज भी वीर जसवंत सिंह रावत की आत्मा उस पोस्ट पर है। दरअसल लोगों का कहना है कि वे देवता बनकर अपनी एक पोस्ट की रक्षा करते हैं। माना जाता है कि इनकी एक पोस्ट पर इनका एक मंदिर बनाया गया है, जिसमें उनकी वर्दी, जूते, चप्पल और अन्य सामान रखे हुए हैं। बताया जाता है कि बाबा की वर्दी पर हर सुबह प्रेस होती है, जूते पॉलिश किए जाते हैं और बाबा सुबह से अपनी ड्यूटी पर निकल जाते हैं और सांझ ढलने तक बाबा के जूते, वर्दी अस्त व्यस्त मिलती है, मानो बाबा स्वयं उससे पहनकर ड्यूटी करने आए हों। और अगले दिन फिर से सुबह यही प्रक्रिया दोहराई जाती है, दोबारा प्रेस होती है, जूते पॉलिश किए जाते हैं। बाबा कई बार फौजियों के सपने में आकर कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ आप पर एक आंच भी नहीं आ सकती। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ एक अफवाह मात्र है। भारत सरकार ने बहुत सोच समझकर इनको देवता की उपाधि दी है। माना जाता है कि जब कोई सैनिक ड्यूटी के वक्त झपकी लेता है तो बाबा स्वयं आकर उसे थप्पड़ मारकर जगाते हैं। तो आज की हमारी कहानी में इतना ही। आगे भी हम उत्तराखंड की
वीरांगनाओं और अमर शहीदों को याद करेंगे और अपनी वीडियो के ज़रिए आपको सारी जानकारी मुहैया करवाएंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, और ऐसे ही कुछ अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, जो कि एक फ़ीडबैक के तौर पर होगा, ज़रूर करें। धन्यवाद।